नमस्कार, मैं मनोज द्विवेदी अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। हम लोग कक्षा 11 गणित का जो टॉपिक था अनुक्रम और श्रेणियाँ, जिसके अंतर्गत हम लोग एक्सरसाइज 9.4 को पढ़ रहे थे। कल हम लोगों ने 1 से लेकर के 7 तक के प्रश्नों को हल किया। आज क्वेश्चन नंबर 8 है। सवाल कह रहा है कि 8 से लेकर के 10 तक श्रेणियों के nवें पद दिए गए, श्रेणी का योग निकालिए। तो यहाँ किसी श्रेणी का nवां पद tn दिया गया इतना, हमने इसको सॉल्व कर लिया तो ये आ गया। अब हमें निकालना क्या है, श्रेणी का योग। तो हमने मान लिया दी हुई श्रेणी का योग Sn है, तो Sn निकालने के लिए सिग्मा tn, सिग्मा का अंदर गुणा कर लिया। अचर राशि सिग्मा से हमेशा पहले होती है, तो ये 4 भी पहले आ गया, तो ये हो गया सिग्मा n। तो ये हमने यहाँ पे विस्तार कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, कल हम लोगों ने इनके सूत्र पढ़े थे। सिग्मा एन क्यू का सूत्र, सिग्मा एन क्यू का सूत्र हम लोगों ने पढ़ा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। ये सिग्मा एन क्यू का सूत्र होता है। सिग्मा एन स्क्वायर का सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर, और सिग्मा एन का सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1 बटे 2। ठीक है, चलिएगा इसको अब आप लोग सॉल्व कर लीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले इसका सिंप्लीफिकेशन करिए। जैसे यहां देखें n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1 बटे 2 पूरे से कॉमन लिया जा सकता है। तो n इंटू एन प्लस 1 बटे 2 को ले लीजिए कॉमन। क्या ले लीजिए? कॉमन। तो यहां बचेगा 2n प्लस 1 बटे द्वितीया 6 3, क्योंकि कॉमन मीन्स भाग। यहां से कॉमन लेंगे तो 5, और यहां घात चूंकि कितनी थी 2, तो एक घात कट जाएगी तो एक तो बचेगा ना। अभी n इंटू एन प्लस 1 एक बचेगा बटे 2, प्लस यहां देखिए n इंटू एन प्लस 1 बटे 2 कॉमन ले लिया, केवल 4 बचा, हर में एक मान लो। अब यहां पूरे का एलसीएम ले लो, तो n इंटू एन प्लस 1 बटे 2 ये पूरे के बाहर है। इधर एलसीएम ले लिया तो कितना आ गया 6, 3 दूनी 6, 2 बार गया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, द्वितीया 6 3 बार गया, 3 15 n इंटू एन प्लस 1, और 1 का भाग 6 में 6 बार गया, 6 चौगो 24। अब हल करिए यहां पर, तो n इंटू एन प्लस 1 बटे 2, यहां ध्यान दो 4n प्लस 2, ब्रैकेट खोलने के लिए ब्रैकेट के बाहर जो संख्या है वो उसका अंदर गुणा करिए, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 15 कहां से, हाँ सही है, 15 n स्क्वायर प्लस के 15 n प्लस का 24 और पूरे के बटे में 6। ध्यान दो अब यहां पे क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1 बटे 2, n स्क्वायर का पद ये अकेला है, n का पद ये लिखा, n का पद ये लिखा, 15 4 19 n, 24 और 2 26, और बटे में कितना है 6। ठीक है, चलिए अब आगे और भी इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आगे और भी सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अगर इसके फैक्टराइजेशन हो जाए तो और अच्छी बात है, अगर इसके गुणनखंड ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसके हम लोग गुणनखंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया जो बहुपद है ये द्विघाती है और 3 पदी है, तो इसके फैक्टर कर लीजिएगा। 26 का 15 में गुणा कितना होगा, 26 का 15 में गुणा कितना होगा, 26 गुणा 15, 15 चक्का 90, 15 दूनी 30, 39 390, 390 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने पे 19 आ जाएं। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 3 18, 3 15, 5 13 65, 13, 5 तिया 15 दूनी 30, 30 में से 13 घटाएंगे तो 17 13 30 17 बचेगा, नहीं होगा। 13 तिया 39, नहीं, यहाँ पर 5 13 दूनी 26,
नहीं, 13 पचे 65, 13 तिया 39, नहीं, तो यहां पर क्या होना चाहिए, एक मिनट देखते हैं। फैक्टराइजेशन यदि इनके हम लोग करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे, चूंकि मुझे लग रहा है कि इनका जो मल्टीप्लाई है, गुणा है, वो गड़बड़ आ रहा है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। इनका जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल गलत आ रहा है। क्या यहाँ पे थोड़ा चेक करेंगे। जैसे हमने n इंटू एन प्लस 1/2 यहाँ कॉमन कर लिया, n इंटू एन प्लस 1/2 कॉमन कर लिया, तो सिग्मा एन क्यू का जो सूत्र है वो यहाँ पे गलत खोल दिया गया, इसलिए ये यहाँ पे गलत आ रहा है। सिग्मा एन क्यू का जो सूत्र है वो गलत खुला हुआ है, इसलिए यहाँ पे रॉन्ग आ रहा है। सिग्मा एन क्यू का जो सूत्र होता है, सिग्मा एन क्यू का जो सूत्र है मैंने बताया था, सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन क्यू का सूत्र है एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये होता है सिग्मा एन स्क्वायर का सूत्र एन इंटू एन प्लस 1 टू एन प्लस 1/6 ये होता है, और सिग्मा एन का सूत्र होता है एन इंटू एन प्लस 1/2। तो यहाँ पे चूंकि सूत्र हमने गलत खोल लिया, इसलिए ये हमारा रॉन्ग आ रहा है। ठीक है, चलिएगा अब ले लीजिएगा कॉमन पूरे से n इंटू एन प्लस 1/2, तो यहाँ बचेगा n इंटू एन प्लस 1/2 बचेगा। यहाँ से क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1/2 कट जाएगा, तो 5 इंटू 2n प्लस 1/3 बचेगा। इधर क्या बचेगा, केवल 4 बचेगा, हर में 1 मान लो, यहाँ पे केवल क्या बचेगा। चलिए अब एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2, ये बाहर है। एलसीएम यहाँ पे ले लिया, कितना आ गया, 6 आ गया, तो द्वितीया 6 3 बार गया, तो ये हो जाएगा 3n इंटू एन प्लस 1, और 3 दूनी 6 2 बार गया, 5 दूनी 10 इंटू 2n प्लस 1, और ये हो जाएगा 6 बार गया, 6 चौको 24। चलिए सॉल्व कर लीजिए, n इंटू एन प्लस 1/2, और ब्रैकेट खोलने के लिए ब्रैकेट के बाहर जो संख्या दी उसका अंदर गुणा, 3n स्क्वायर प्लस 3n, 10 दूनी 20n प्लस के 10, और प्लस के कितने 24, और बटे में कितना दिया गया 6। ठीक है, चलिए अब यहां देखो, n इंटू एन प्लस 1/2, 3n स्क्वायर, 3n और 20n कितना हो गया 23n, और 20 24 और 10 कितना हो गया 34/6। यहां ये एक द्विघात बहुपद बन गया। इस द्विघात बहुपद के आप लोग गुणनखंड कीजिए कि 34 तिया कितना होता है, 34 तिया कितना होगा, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9 और 102। 102 के ऐसे फैक्टर करिए कि जोड़ने पे 23 आ जाए। 17 छक्का 102 होता है, 17 में 6 जोड़ोगे 23 होगा, तो ये आपके फैक्टर हो जाएंगे। तो यहां पे इसके फैक्टर कर लीजिए, कितना हो जाएगा 17, n में 6n जोड़ दीजिए 23 हो जाएगा, बटे में 6 लिखा हुआ है, 6 का सीधा गुणा कर लीजिए, 6 दूनी 12। ठीक है, तो n इंटू एन प्लस 1/12 है। यहां से केवल n कॉमन आएगा तो 3n प्लस 17, यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, द्वितीया 6, 17 बचेगा। 3n प्लस 17 कॉमन ले लीजिए, n इंटू एन प्लस 1/12 ये बाहर है, तो यहाँ 3n प्लस 17 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा n प्लस 2, तो आंसर आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1, n प्लस 2 और 3n प्लस 17, और बटे में कितना है 1/12। तो ये हमारा कहलाएगा इस श्रेणी का योग। इस प्रकार से हम इस श्रेणी का योग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे के प्रश्न को देखेंगे। इसी प्रकार का बिल्कुल सेम जो क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इस अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा क्या दिया गया। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, उसको भी देखेंगे हम लोग। क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि यदि श्रेणी का nवां पद, वो कह रहा है कि यदि श्रेणी का nवां पद इतना है तो श्रेणी का योग क्या होगा, यह आपको ज्ञात करना है।
तो श्रेणी का nवां पद क्या दिया, n स्क्वायर प्लस क्या दिया गया, 2 की पावर n, n स्क्वायर प्लस 2 की पावर n ये दिया गया। तो हमें इसका क्या निकालना है, हमें इसका क्या निकालने, योग निकालना है, इस श्रेणी का Sn ज्ञात करना है। चलिएगा, किसी श्रेणी का nवां पद Tn कितना दिया गया, किसी समांतर श्रेणी का किसी श्रेणी का nवां पद n स्क्वायर प्लस 2 की पावर n दिया गया। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, इसका योग पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना दी गई श्रेणी का योग Sn है, ये हमको निकालना है। तो Sn बराबर सिग्मा Tn, और सिग्मा Tn कितना है, n स्क्वायर प्लस 2 की पावर n। तो सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 की पावर n, 2 की पावर n का मतलब 2 की घात n का मतलब यहां सिग्मा लगा है, समस्त n पदों तक का योग। तो सिग्मा n स्क्वायर का मान तो जानते हैं, अभी रखा रहने दो। इसको लिख सकते 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस कहां तक, n पदों तक। इसको इस प्रकार से प्रसार कर सकते हैं, क्योंकि सिग्मा का अर्थ होता है अगर किसी पद के पहले सिग्मा लगा दिया जाए तो ये उसका संक्षिप्त रूप होता है, और सिग्मा को हटाकर लिखना क्या कहलाता है, उसका विस्तार। यानी 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2, यानी 2 को n घात तक लिखा गया, किसमें, योग में। तो 2 को n घात तक जोड़िए, तो 2 को n घात तक जब जोड़ेंगे तो उसका योग इस प्रकार से आएगा। तो ये आपका प्रसार हो गया। इसका मान तो आपको पता ही है, सिग्मा n स्क्वायर का सूत्र क्या होता, n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 और बटे में 6, ये तो इसका प्रसार हो गया। घात में कोई श्रेणी दी गई हो, आपको ने पढ़ा होगा, अगर कोई श्रेणी घात के रूप में दी गई तो वो हमेशा गुणोत्तर श्रेणी, यहां पे ये गुणोत्तर श्रेणी है, और गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद आएगा 2, सार्व अनुपात होता है r। कैसे निकालते, द्वितीय पद में प्रथम पद का भाग, यानी 2 की घात 2 में 2 की घात 1 का भाग, तो 2 आएगा। ठीक है, तो सार्वनुपात कितना आया, 2। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग a इंटू r की पावर n माइनस 1। जब r 1 से बड़ा है तो r की पावर n माइनस 1, यदि r 1 से छोटा है तो 1 माइनस r की पावर n बटे r माइनस 1। ये गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग होता है, आप लोगों ने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा होगा। तो यहां पर इस श्रेणी का योग निकालिए। a क्या है, प्रथम पद, r कितना है 2 की पावर n माइनस 1 बटे r कितना है 2 माइनस 1, ये इसका योग आ गया। अब यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 बटे 6, यहाँ पे देखिएगा 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, 2 में से घटाओ 1 बचा। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो इसका, अब यहाँ पे इसका क्या ले लो, एलसीएम ले लो। क्या ले लो, एलसीएम। लेना हो तो ले लो, नहीं लेना हो तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी को हम इसका आंसर कह देंगे, क्योंकि इसको आगे अगर हल भी करोगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, बाकी कहीं कुछ नहीं होगा, एलसीएम ले लेंगे तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहां ध्यान दीजिएगा, सिग्मा 2 की पावर n का मतलब है कि 2 की घात n का प्रसार करिए, तो सिग्मा का जब हटाएंगे तो प्रसार जब करेंगे तो इस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ 3 की पावर n होता तो 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर n, इस प्रकार से इसका प्रसार हम कर लेते। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आपका इस एक्सरसाइज का जो आखिरी क्वेश्चन है वो दिया गया है। कह रहा श्रेणी का जो nवां पद दिया गया, श्रेणी का जो nवां पद दिया गया वो कितना है, यहाँ पर उसको देखिएगा।
क्या दिया गया, श्रेणी का nवां पद कितना दिया गया, 2n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दिया गया। तो सबसे पहले वो कह रहा कि इसका योग निकालिए। योग निकालने के लिए पहले इसको सॉल्व कर लो। इसे a मान लो, इसे b मान लो। a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर 4n स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये खोल लिया। क्रम से लिख लो, 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1, कितना आसान है। अब मान लो माना दी गई श्रेणी का योग Sn है। ठीक है, तो Sn बराबर सिग्मा Tn हो जाएगा। तो Tn आपको पता ही है कितना, 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1। अब सिग्मा का अलग अलग गुणा करिए। कांस्टेंट राशि हमेशा सिग्मा से पहले लिखी जाती है। यहां भी 4 पहले आ जाएगा सिग्मा से, और यहां भी सिग्मा 1 हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, सिग्मा 1 और सिग्मा 1 का मान ध्यान दीजिएगा हमेशा n आता है। मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पिछली क्लास में पढ़ाया था कि 1 + 1 + 1 1 कहां तक लिखा हो, n पदों तक, तो इसका योग हमेशा n आता है। 2 + 2 + 2 + 2 n पदों तक 2n होता है। 3 + 3 + 3 n पदों तक 3n होता है, क्योंकि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। तो यहाँ पे सिग्मा 1 का मान जो होगा वो क्या होगा, n। क्यों होगा, क्योंकि सिग्मा का अर्थ है समस्त पदों का योग। सिग्मा 1 का मतलब 1 + 1 + 1 + 1 कहां तक, n पदों तक। तो ये एक एपी बनेगी। तो जब इसका योग निकालोगे तो n आएगा। तो यहां पे हल कर लीजिए, सिग्मा n स्क्वायर का मान n × n + 1, 2n + 1 बटे कितना होता है 6, और सिग्मा n का मान n × n + 1 बटे 2, और सिग्मा 1 का मान n हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। अब यहाँ पर हम लोग इस श्रेणी से संबंधित जो हमारा चैप्टर है वो हमारा फिनिश हो गया। किसी छात्र की किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना कमेंट जरूर करें। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।